अमीर और गरीब भाई। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजू और सूरज। दोनों भाई एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन उनके स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उनके पिता एक साधारण किसान थे। बचपन में दोनों साथ खेतों में काम करते थे, स्कूल भी साथ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी राहें अलग होती गईं। राजू बड़ा था और उसमें पैसे कमाने की जबरदस्त लगन थी। वह हमेशा कहता, गरीबी एक अभिशाप है। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वहीं सूरज शांत और संतोषी था। उसे खेतों में काम करना पसंद था और वह गांव के लोगों की मदद करने में विश्वास रखता था। अलग रास्ते। जब उनके पिता का निधन हुआ तो राजू शहर चला गया और सूरज गांव में ही रह गया। जमीन और संपत्ति का बंटवारा हो गया। राजू ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और शहर में बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन मेहनत और होशियारी से वह सफल हो गया। कुछ ही वर्षों में वह शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। सूरज ने अपने खेत संभाले। वह खेती करता, पशुपालन करता और गांव वालों की सहायता करता। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अमीरी और गरीबी की दूरी। अब राजू एक आलीशान बंगले में रहता था। उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे और नाम दाम सब कुछ था। लेकिन उसका मन अक्सर बेचैन रहता था। वह सोचता, मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन सुकून नहीं। उसे कभी कभी अपने गांव और भाई की याद आती, लेकिन वह उसे पीछे का जीवन मानकर भूल जाने की कोशिश करता। दूसरी ओर सूरज अपनी साधारण जिंदगी में खुश था। वो हर दिन खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और गांव में जब किसी को जरूरत होती तो अपनी कमाई में से मदद करता। माँ की बीमारी। एक दिन गांव से एक खबर आई। सूरज ने राजू को फोन किया, भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। राजू तुरंत गाड़ी भेजता है और माँ को शहर लाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे। राजू कहता है, चिंता मत करो, मैं सब खर्च उठाऊंगा। सूरज आंखों में आंसू लिए कहता है, भाई, तुम सच में फरिश्ता हो। राजू पहली बार देखता है कि माँ कितनी कमजोर हो गई हैं। वह सोचता है, मैं तो पैसे के पीछे भागता रहा और माँ को भी समय नहीं दे पाया। माँ की अंतिम इच्छा। इलाज के दौरान माँ थोड़ी ठीक होती हैं। एक दिन वे दोनों बेटों को पास बुलाकर कहती हैं, बेटा, तुम दोनों मेरी दो आंखों जैसे हो। राजू, तुमने पैसा कमाया, नाम कमाया, मुझे तुम पर गर्व है। सूरज, तुमने गांव में सबका दिल जीता, मुझे तुम पर भी गर्व है। लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, एक परिवार बनो। दोनों भाई चुप हो जाते हैं। सूरज राजू की ओर देखता है और कहता है, भाई, मैं तो हमेशा यही चाहता था। राजू की आंखें भर आती हैं। सूरज, मैं भी तुझे बहुत याद करता हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि तुझसे दूर हो गया। आत्मा की अमीरी। माँ की तबीयत कुछ दिनों बाद बिगड़ जाती है और वे शांत हो जाती हैं। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान पूरे गांव में मातम छा जाता है। गांव वाले कहते हैं, वो माँ नहीं, देवी थीं। उनके दोनों बेटे भी महान हैं। माँ की मृत्यु के बाद राजू गांव में ही रुक जाता है कुछ दिन। वह देखता है कि कैसे सूरज दिन रात लोगों की मदद करता है, खुद कम खाता है लेकिन दूसरों का पेट भरता है। राजू एक दिन कहता है, सूरज, मैं तो अमीर हूँ, लेकिन असली अमीरी तो तेरे पास है, सुकून, संतोष और सेवा का मन। मिलन और बदलाव। राजू फैसला करता है कि वह अब हर महीने गांव आएगा। वह गांव में एक स्कूल बनवाता है, एक अस्पताल बनवाता है और अपने बिजनेस का एक हिस्सा गांव में खोलता है जिससे गांव वालों को रोजगार मिले। सूरज कहता है, अब तू असली में बड़ा आदमी बन गया, भाई। दोनों भाई अब साथ मिलकर गांव को एक आदर्श गांव बनाने में जुट जाते हैं। एक भाई पैसे से मदद करता है तो दूसरा दिल से। निष्कर्ष। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीरी और गरीबी केवल पैसों से नहीं मापी जाती। असली अमीरी दिल की होती है, सच्चाई, प्रेम और सेवा की भावना से। राजू और सूरज की तरह
अगर हम सभी भाईचारे और सेवा को अपनाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है।